अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो टॉपिक है ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। इन तीनों के दरमियान इन तीनों के हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होते हैं और छोटे से होते हैं। द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। जबकि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं ये इसकी निस्बत सॉल्यूशन की निस्बत थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो दोबारा से ये बिल्कुल छोटे से सिंपल फॉर्म होते हैं, इसके पार्टिकल बड़े होते हैं कोलाइड के, और सस्पेंशन के यानी काफ़ी बड़े होते हैं। दूसरे के दरम्यान जो डिफरेंस है, सॉल्यूशन जो है ना, जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, लेकिन कोलाइड को जब डिज़ोल्व किया जाता है तो ये देखने में होमोजीनियस लगता है, एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मसलन आप जो इंक है ये एक कोलाइड सॉल्यूशन है, क्योंकि इंक जो है ना वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाती है। इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन डॉक्टर आपको कहता होगा कि इसको हिला के जो है ना, हिलाने के बाद मिक्स करने के बाद आपने यूज़ करना है। वो इसलिए कहता है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह से टूथपेस्ट जो है ना वो भी कोलाइड है। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल डिज़ोल्व ही नहीं होते और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। सस्पेंशन क्या आता है, यानी जैसे कि रेत को पानी के अंदर डाल दो तो वो डिज़ोल्व ना हो, पत्थर को पानी के अंदर डाल दो तो वो डिज़ोल्व ना हो। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो सस्पेंशन होता है और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाए जी सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंख से हम नहीं देख सकते, यानी कि इनको माइक्रोस्कोप के बगैर हम नहीं देख सकते। इसके पार्टिकल बड़े होते हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि हम इनको नेकेड आई से देख लें। इसके पार्टिकल भी हमेशा माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम इनको आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर रेत के पार्टिकल को आराम से देख सकते हैं, या पत्थर को आराम से हम देख सकते हैं। ठीक है, 3 ये हो गए। चौथा, इसके जो है ना सल्यूट के पार्टिकल, सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल हैं ये इजीली फ़िल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। इसके पार्टिकल बड़े होते हैं और ये भी इजीली फ़िल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं हो पाते, ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रुक जाते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि इनमें से जब लाइट को गुजारा जाता है तो लाइट फैलती नहीं बल्कि बिल्कुल सीधे चले जाती है। जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम यानी ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ से अगर हम रोशनी गुजारेंगे तो रोशनी बिल्कुल इसी तरह से सीधी गुजर जाएगी। तो रोशनी का सीधा गुजर जाना टेंडाइल इफेक्ट को शो नहीं करता। इसी तरह से इसके जो पार्टिकल होते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन बनाया, इसमें से रोशनी गुजारेंगे तो रोशनी फैल जाती है, यानी इस तरह से आगे की तरफ, या यहाँ से रोशनी आ रही है तो यहाँ से गुजर के रोशनी आगे की तरफ फैल जाएगी। तो रोशनी के फैल जाने के प्रोसेस को टेंडाइल इफेक्ट कहते हैं। ये आपको मैं कल भी जो है इसका अलग से लेक्चर दूंगा। तो इसके जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडल के, ये आसानी से इसमें से जब रोशनी गुजारी जाए तो रोशनी फैल जाती है, जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं इसमें से रोशनी को गुजारा जाए तो वो रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे पानी के अंदर रेत डालो तो उसमें से रोशनी गुजारो तो रेत के पार्टिकल जो है ना पानी को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपने ये 5 इनके डिफरेंसेस हैं, ये 5 डिफरेंसेस आपने करने हैं सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के। किसी भी चीज़ की बेटा अगर समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।